हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में बात करेंगे चेस्ट पेन के बारे में, जो कि डायलिसिस में क्या होता है, काफ़ी देखने को मिलता है या बहुत ही कॉमन होता है। चेस्ट पेन जो कॉम्प्लिकेशन है, चेस्ट पेन को साइंटिफिकली या बोल सकते हैं मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है उसको, या चेस्ट पेन के लिए मेडिकल टर्म में क्या हम बोलते हैं। चेस्ट पेन को मेडिकल टर्म में एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो मेडिकल टर्म है चेस्ट पेन के लिए। और एंजाइना पेक्टोरिस में होता क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी है या बोल सकते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की प्रॉपर एक लेवल वहाँ होनी चाहिए, वो ना होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। यानी कि प्रॉपर ब्लड का जो फ्लो होता है हार्ट के द्वारा नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से चेस्ट में क्या होता है, पेन होने लगता है और चेस्ट में चेस्ट काफ़ी प्रेशराइज हो जाता है। और ये का होता कब क्या है, जब क्या होता है हार्ट के जो मसल्स होते हैं क्या होते हैं, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को क्या होते हैं रिसीव नहीं कर पाते हैं उस नेक्स्ट दिस यूजली हैपन बिकॉज वन आर मोर ऑफ हार्ट arteries is narrowed or blocked, also called ischemia। यानी कि हार्ट की अगर आर्टरीज की बात करें, जब उसमें एक या एक से अधिक आर्टरी कहीं ना कहीं क्या हो जाए, पतली हो जाए या उसमें ब्लॉकेज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस्कीमिया बोलते हैं। ISCHEMIA, इस्कीमिया। तो एंजाइना पेक्टोरिस को हम शॉर्टली ऐसे बता सकते हैं कि जो अपना हार्ट है, अपने हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी है, वहाँ तक क्या होता है, जो ब्लड का रिचमेंट है वो क्या होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है। और जब हार्ट का फ्लो या बोल सकते हैं कार्डियक जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं क्या होता है, हार्ट के लेवल तक पहुंच नहीं पाता है, जिससे क्या होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है और काफ़ी चेस्ट हैवी हो जाता है। और काफ़ी हमें पेन का सेंसेशन देखने को, या पेन का जो सेंसेशन है काफ़ी फील होता है। अगर एंजाइना की बात करें, एंजाइना 3 तरीके का होता है। अनस्टेबल एंजाइना होता है, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना होता है, और वेरिएंट एंजाइना होता है। और भी एंजाइना के टाइप्स हैं, जैसे नक्टोरियल एंजाइना होता है। तो यहाँ पे सारे के फिगर दिखाए गए हैं कि जो अपनी एक नॉर्मल जो कोरोनरी आर्टरी है वो सबसे ऊपर दिखाई गई है, और जो अनस्टेबल एंजाइना है उसमें जो थ्रम्बस हैं वो, और जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, उसमें ब्लड की क्या है, अब ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है आर्टरीज के अंदर, एकदम थ्रोम्बस के फॉर्म में, एकदम ग्लैंडुलर आपस में क्या हो गए, कागुलेट के जैसे दिखाई दे रहे हैं। और क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में एर्थ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग लीडिंग टू फिक्स द स्टेनोसिस। और वेरिएंट एंजाइना में क्या हो गया है, बेसोस्पाज्म हो गया। बेसोस्पाज्म का मतलब जो वेसल्स हैं वो क्या हो गए हैं, आपस में एकदम क्या हो सकते हैं, सिकुड़ के डिवाइड होने के कगार पे, या बोल सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं काफ़ी क्या होते हैं, नैरो हो जाते हैं। बेसोस्पाज्म का मतलब ये होता है। रिस्क फैक्टर की बात करें, एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन जिसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है वो एंजाइना पेक्टोरिस होने का पहला है टबैको का। अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर
जो ब्लड है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है एक नॉर्मल लेवल से कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर बॉडी क्या है प्रॉपर इनएक्टिव है या बॉडी के द्वारा जो हाथ पैर है, अपर लिम्स लोअर लिम्स, इन सबकी हेल्थ से क्या हो गया, अगर कोई अच्छा काम नहीं यानी कि प्रेशराइज या हैवी मटेरियल्स हैं इनको प्रॉपर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्लेस नहीं करते हैं, रिफ्लेक्स नहीं करते हैं, या आप बोल सकते हैं अपने बॉडी से कोई भी हम कोई भी जो हार्ड वर्क है वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या ओबिसिटी होती जा रही है, कोई पर्सन अपना प्रॉपर वेट बढ़ाता जा रहा है, उसके जो बैली रीजन है कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से क्या हो सकता है फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेस, अगर किसी जगह हम क्या किसी वर्किंग प्लेस पे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर काफ़ी वो प्रेशराइज वर्क है जिससे स्ट्रेस हमें फील हो रहा है तो उससे भी क्या हो सकता है, या ये भी एक तरीके से फैक्टर हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस का। नेक्स्ट बात करें जो ओल्डर एज में भी देखने को मिलता है, डायबिटीज़ के केस में डायबिटीज़ भी हो सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर है या बीपी भी एक तरीके से क्या हो सकता है फैक्टर हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस में। अगर कॉजेस की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एर्थ्रोस्क्लेरोसिस, जो ये एर्थ्रोस्क्लेरोसिस है, इसका जो डेवलपमेंट होता है, जो कॉर्नरी आर्टरी है उसमें प्रॉपर इंजरी या बोल सकते हैं उसके अंदर क्या होता है, कोई डैमेज प्रारंभ होने लगे या कोई इंजरी हो जाए जिससे उसकी जो लेयर्स हैं प्रॉपर क्या हो जाए, डिग्रेडेड बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं जिस और ये जो एर्थ्रोस्क्लेरोसिस है कभी कभी जब बचपन चाइल्डहुड में होते हैं तो भी देखने को मिलता है। और जो एर्थ्रोस्क्लेरोसिस है वो डैमेज में बी काज्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग, जो एर्थ्रोस्क्लेरोसिस है ये इसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि जो दिनचर्या है वो करते हैं, डेली रूटीन है वो क्या हो जाए, कभी बहुत नॉर्मल हो जाए, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव ना रहें, तो उसको बोलते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसमें सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस में अगर कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स अगर देखे जाए और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के सिम्टम्स देखे जाए या यूरोजेनाइटल के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं अलग अलग। कार्डियोवैस्कुलर के जो सिम्टम्स होते हैं, पहला तो चेस्ट में क्या होता है, काफ़ी पेन का सेंसेशन फील होगा, जो थोरेसिस रीजन है उसमें जो प्रेशर है क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और जो पेन का सेंसेशन है, प्रेशर जो थोरेक्स रीजन में हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, इनसफिशिएंट ब्लड का फ्लो होता है, क्योंकि वहाँ जो हार्ट के मसल्स हैं कहीं ना कहीं क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं या वो करते हैं प्रॉपर वर्क ना कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है क्या होता है, एक जो नॉर्मल हार्ट की फिजियोलॉजी है
मेंटेन ना हो पाती है या मेंटेन नहीं होती है, जिससे क्या होता है पेन और जो काफ़ी प्रेशर है हार्ट में और थोरेसिस की रीज़न पर फील होता है। नेक्स्ट इस्केमिया। इस्केमिया एक तरीके से रिस्ट्रक्शन इन ब्लड सप्लाई टू टिश्यू causing a shortness of oxygen that is needed to cellular। और कार्डियोवैस्कुलर का जो आउटपुट है वो क्या होता है, कार्डियो वैस्कुलर सिम्टम्स में जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। बोल सकते डिस्टर्ब बोलते हैं या बोल सकते हैं जो नॉर्मल आउटपुट है वो क्या कहीं ना कहीं क्या होता है, कम हो सकता है। नेक्स्ट बात करें मायोकार्डियल इंट्रैक्शंस, डायफ्रासिस। डायफ्रासिस जो एक क्या है मेडिकल टर्म है, इसके लिए स्पेशली तो किसी में क्या होता है स्वेटिंग होता है, तो उसके लिए जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है डायाफोरेसिस बोलते हैं। ईसीजी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, तो इसमें एसटी वेव होंगे या एसटी सेगमेंट जो होंगे उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा चेंजेस होगा। और एंजाइना पेक्टोरिस के केस में जो रिस्पायरेटरी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, पहला है जो ब्रीथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, यानी कि ब्रीथ सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, काफ़ी थकान महसूस होने लगता है। डिस्पीनिया ब्रीथिंग में क्या होता है डिफ़िकल्टी। चेस्ट काफ़ी क्या होता है हैवी फील होता है और पल्मोनरी एडमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग होता है और स्किन के जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी जो स्किन होता है वो क्या होता है कूल हो जाता है, क्लेमी हो जाता है, चिकना हो सकते हैं, ऑयली देखने को मिलता है, या जो स्किन का जो कलर है थोड़ा क्या होता है पेल हो जाता है। जेनाइटो यूरिन सिस्टम की बात करें कि जो यूरिन का जो आउटपुट है वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यानी कि जिसका थोरेसिस रीजन है उसको प्रॉपर स्टेथोस्कोप के हेल्प से क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, और जो उसका हिस्ट्री है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं और स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक दिखाया गया है चेस्ट एक्सरे, जिसमें जो एक बोल सकते हैं हार्ट है, हार्ट जो थोरेसिस रीजन है, थोरेसिस रीजन काफ़ी क्या है प्रेशराइज है, और यहाँ पे जो हार्ट की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है कहीं ना कहीं क्या है डिस्टर्ब है ड्यू टू हाई प्रेशर। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पहला तो हार्ट अटैक देखने को मिलता है एंजाइना पेक्टोरिस के केस में, और हार्ट फेल हो सकता है, या जो हार्ट की जो रिदम है वो क्या होते हैं एबनॉर्मल देखने को मिलते हैं। प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए या किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे ये एंजाइना पेक्टोरिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्वांटिटिंग स्मोकिंग, यानी कि जो स्मोकिंग है ना उसको हमें क्या मिनिमम कर देना चाहिए, ना के बराबर मिनिमम हो सकते हैं, ना के बराबर कर देना चाहिए। और जो अगर कोई पेशेंट है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर का जो हाई ब्लड प्रेशर से या बीपी से ग्रसित है, या
उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है या उसे डायबिटीज़ है, तो इन सब का प्रॉपर हमें क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट देना चाहिए। और जो है डाइटिंग है, काफ़ी हेल्थी डाइट देना चाहिए पेशेंट को। जो स्ट्रेसफुल लेवल जो जॉब है उसको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल का जो कंजप्शन है, यानी कि जो अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, जो अगर ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं तो बहुत लो कर दे, या बोल सकते हैं मिनिमम कर दें, या वीक में 2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में वो तो हो गया। जो मैंने आगे भी बताया वो है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो पहला इसमें है, हम इसमें कई तरीके के क्या होते हैं मेडिसिन को दे सकते हैं, जैसे वैसोडायलेटर मेडिसिन ऐसे होते हैं जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो दीवारें हैं उसको क्या होता है, इन्लार्जमेंट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वैसोडायलेटर का जो एग्जाम्पल है वो है नाइट्रेट। नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हार्ट का वर्किंग या हार्ट पे अगर ज़्यादा लोड पड़ता है तो उसकी लोडिंग को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का जो एग्जाम्पल है प्रोपैरानोलोल। नेक्स्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करते क्या है, हार्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं कोरोनरी आर्टरी में। नेक्स्ट, या बोल सकते हैं जो आर्टरीज है हार्ट के पास में उसमें जो ब्लड का जो फ्लो है, या बोल सकते हैं नॉर्मली बोलेंगे ब्लड का जो फ्लो है उसको इंक्रीज करने में क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मदद करते हैं, जैसे नीफेडिपिन और वेरापामिल। नेक्स्ट, एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स का जो एग्जाम्पल्स है हिपैरिन। एंटीकोगुलेंट ऐसे मेडिसिन होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देते हैं, यानी कि ब्लड का थक्का नहीं बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओपाइड एनाल्जेसिक ऐसे एनाल्जेसिक्स जो क्या करते हैं, पेन को क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं, जैसे मॉर्फिन, सल्फेट। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, थ्रोम्बस को तोड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि लेक्चर समझ में आ रहा है तो इसे प्रॉपर मेडिकल ग्रुप में शेयर करें, जिससे जो चैनल का ग्रोथ है क्या हो जाए, एक प्रॉपर टाइम से कंप्लीट हो जाए।